एक तरफ पुष्पा जिसे प्रोफेसर शास्त्री की जरूरत है लेकिन प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा की मदद नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अश्विन और दिलीप जिसने बनाया है कादम्बरी का फोन चोरी करने का प्लान। अब ऐसे में वह अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे या फिर कादम्बरी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी, और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा, पुष्पा जिसके ऊपर एक चोरी का आरोप लगा था, इसलिए प्रिंसिपल पुष्पा को कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं आना चाहिए। अब अगले ही सीन में पुष्पा घर पर पहुंच जाती है और घर पर सभी लोग ही पुष्पा को यह राय देते हैं कि उसे अभी कॉलेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन पुष्पा को यहाँ पर यह बात अच्छे से पता थी कि अगर वह अभी कॉलेज नहीं जाए तो सबको ऐसा ही लगेगा कि फोन उसने ही चोरी करा है, इसलिए पुष्पा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम अश्विन और दिलीप को देखते हैं। दिलीप अश्विन को कहता है कि अगर हमें कादम्बरी का पूरा सच पता करना है तो हमें किसी तरह कादम्बरी का फोन लाना होगा, क्योंकि अगर कादम्बरी का फोन एक बार हमारे पास आ जाता है तो उसका सारा ही सच हम पता कर लेंगे। अश्विन दिलीप को कहता है कि कादम्बरी का फोन लाना इतना आसान नहीं है, और अगर हम कादम्बरी का फोन किसी तरह लेकर आ भी जाते हैं तो उसके फोन में लॉक लगा होगा जिसे हम खोल नहीं पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद अश्विन दिलीप को यह आइडिया बताता है, अगर हमें कादम्बरी का फोन चाहिए तो कादम्बरी का फोन हमारे पास एक ही व्यक्ति ला सकता है जो कि है जुगल। अब सीन चेंज होता है और हमें पुरुषोत्तम कॉलेज के प्रिंसिपल को बताया जाता है, जो कि यह स्टूडेंट को बता रहे थे उनके स्कूल में बहुत जल्द एक कंपटीशन होने वाला है, और उस कंपटीशन सभी स्टूडेंट के पास अपने एक एक प्रोफेसर रहेंगे जिन्हें एक एक केस के ऊपर काम करना होगा, लेकिन कोई भी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को नहीं चुनेगा और ना ही कोई स्टूडेंट अपने प्रोफेसर को चुनेगा। अब कौन से प्रोफेसर के पास कौन से स्टूडेंट आने वाले हैं यह डिसाइड होगा एक चीट से। सभी स्टूडेंट यह प्रार्थना कर रहे थे कि उनके सामने प्रोफेसर शास्त्री नहीं आए। अब सभी चीटें एक एक स्टूडेंट को दी जाती है और सभी स्टूडेंट को अपने प्रोफेसर पता लग चुके थे, और जिस लड़की ने पुष्पा के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था उस लड़की के पास आए थे प्रोफेसर शास्त्री की। वह लड़की बड़ी चालाकी से पुष्पा की चीट से उसकी चीट बदल जाती है, जिससे प्रोफेसर शास्त्री चले जाते हैं पुष्पा के पास। पुष्पा जैसे ही यह बताती है कि उसकी चीट में प्रोफेसर शास्त्री का नाम आया है तो यह सुनकर प्रोफेसर शास्त्री वहां से चले जाते। पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री को रोकती है लेकिन प्रोफेसर शास्त्री नहीं रुकते हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पुष्पा जो कि प्रोफेसर शास्त्री का पीछा करते करते बार में पहुंच जाएगी। बार में पहुंचते ही पुष्पा को कुछ गुंडे छेड़ेंगे, लेकिन उसी वक्त वहां पर प्रोफेसर शास्त्री आ जाएगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।